दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स के क्लास पर। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और सभी राज्यों के राज्यपाल। दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड है, आप वीडियो देख रहे हैं और ये एकदम अपडेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट सेशन दे रहा हूं। यहां पर मैंने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर को कवर किया है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सभी पॉइंट को नोट कीजिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर भी दीजिएगा। दोस्तों भारत के हर एग्जाम से इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ हमें कहां पर मिलेगी? तो स्टडी कर एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए स्टडी कर, वहां पर आप ई बुक सेक्शन पे जाएंगे तो इसकी ई बुक मिल जाएगी और पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोनों आपके लिए सुविधा है। और इसके अलावा मैं आपके लिए एक और सुविधा बता देता हूं दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको सर्च करिएगा। ये फ्लैग लेकर के मैं खड़ा हूं, हमारा ऑफिशियल चैनल है और किसी चैनल को आपको ज्वाइन नहीं करना, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, यहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा। अब आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? तो देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बहुत ही लंबे समय तक भारत के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक। यहां पर आप नवीन पटनायक को देख रहे हैं और यह है उड़ीसा की लोकेशन। यहां पर आप रेड मार्क देख रहे हैं, आपको पता भी चलता रहेगा कि कहां पर उड़ीसा है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति कल ही हुई है, यह है रघुबर दास। कौन बने गवर्नर? रघुबर दास गवर्नर बने हैं। तो आपको यह बात याद रखना है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो देखिए त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है माणिक साहा। क्या नाम है इनका? माणिक साहा नाम है। दोस्तों त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और यहां भी नए गवर्नर बने हैं और कल ही गवर्नर बने हैं। इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। फिर से बोल रहा हूं, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। यहां पे विधानसभा सीटें 60 है और यहां पर आप त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को देख रहे हैं और यह है त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, आपको यह बात याद रखना है, एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र की लोकेशन देख लीजिए आप, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है और महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें 288 हैं। रमेश बैस राज्यपाल है, हाल ही में ये चेंज हुए थे और इनकी नियुक्ति भी आपको याद रखनी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ छूती है और 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट है वर्तमान में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मणिपुर हमेशा न्यूज में रहता है और आपको पता है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं और यहां पर आप एन बीरेन सिंह को देख रहे हैं। इनका गवर्नर भी आपको याद रखना है, अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है। ये है मणिपुर की लोकेशन। मणिपुर की लोकेशन आप देख रहे हैं। गोवा के दोबारा चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अगेन? तो वापस से चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंट में चुनाव हुआ था, तो प्रमोद सावंत यहाँ के गोवा के चीफ मिनिस्टर बने हैं और गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पर? 40 विधानसभा सीटें हैं और ये है गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है ये पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं।
उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, यहां के गवर्नर है गुरमीत सिंह। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? तो देखिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है सिद्धारमैया। क्या नाम है इनका? सिद्धारमैया नाम है। ये है कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। विधानसभा सीटें 224 है। ये कर्नाटक राज्य आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक की लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टैलिन। कौन है? एम.के. स्टैलिन है। और तमिलनाडु की लोकेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं, तमिलनाडु यहां पर आप देख पा रहे हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। रविंद्र नारायण रवि यहां के राज्यपाल हैं। 234 विधानसभा सीटें हैं। यहां के जो एम.के. स्टैलिन है डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? तो देखिए सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल है गंगटोक और ये है प्रेम सिंह तमांग, आप देख रहे हैं हंसते हुए। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों सिक्किम की जो बाउंड्री है इधर भूटान को छूती है, इधर नेपाल को छूती है, ऊपर तिब्बत जो कि चाइना के अंडर में आता है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज छू रही है सिक्किम को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इधर वेस्ट बंगाल को इसकी सीमा छू रही है। वर्तमान में केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल? तो देखिए केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। क्या नाम है इनका? पिनाराई विजयन नाम है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और ये आप केरल देख रहे हैं, केरल को आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तो देखिए तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है इनका? के चंद्रशेखर राव। दोस्तों तमिलनाडु के जो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 119। दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से और भारत का एक नया राज्य गठित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू नाम है। ये है पेमा खांडू जी। यहाँ के गवर्नर है केवल त्रिविक्रम परनाइक। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 हैं और ये है अरुणाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं। वर्तमान में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो है। देखिए नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल है ला गणेशन। विधानसभा सीटें 60 हैं। अगर नागालैंड की सीमा को देखिए तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नीचे मणिपुर से लगती है, इधर असम से लगती है और इधर म्यांमार देश है। कौन सा देश है? म्यांमार देश है। तो इस प्रकार से इसकी सीमा छू रही है। वर्तमान में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातिगत सर्वेक्षण पेश किया था और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार। दोस्तों नीतीश कुमार आप यहां पर देख रहे हैं। यहाँ के राज्यपाल आपको याद रखना होगा राजेंद्र अर्लेकर है। 243 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। क्या नाम है इनका? भूपेश बघेल नाम है। दोस्तों यहां पर आप छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के भारत का एक नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है तो यह जोरामथांगा। क्या नाम है इनका? जोरामथांगा। देखो मिजोरम में भी राम लगा हुआ है और यहां पर देखिए जोरामथांगा यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर है, लेकिन राज्यपाल आपको याद रखना यह है कंभमपति हरिबाबू।
मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। यहां पर आप मिजोरम की लोकेशन देख रहे हैं। मिजोरम वो राज्य है जहां से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनमें से एक मिजोरम राज्य भी है। वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य बना था 1966 में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहां पर आप देख पा रहे हैं हंसते हुए बंडारू दत्तात्रेय को, यह है यहाँ के गवर्नर। विधानसभा सीटें 90 हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन नाम है। 81 विधानसभा सीटें हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आप कैसे आप याद रख सकते हैं? इसमें देखिए कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, और कृष्ण भगवान आपको पता उनका सबसे फेवरेट था माखन, और कृष्ण भगवान झार झार के माखन खाते थे। तो कृष्ण राधा कृष्णन झार झार के खाते थे, तो झारखंड आपको याद आ जाएगा। तो ये झारखंड यहां पर आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मामा जी, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट की। शिवराज सिंह चौहान है ना, मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये मध्य प्रदेश का भी सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सीमा है राजस्थान को छूती है, यूपी को छूती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात को, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल है भोपाल। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? तो देखिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। क्या नाम है? कोनराड संगमा। यहां पर आप मेघालय देख रहे हैं, तो यहां पर ये बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है मासिन राम में होती है। ठीक है, पहले चेरापूंजी कहा जाता था, अभी मासिन राम हो गया है। दोनों जगह एक ही जगह पर है, मेघालय पर है। दोस्तों मेघालय के ऊपर देखें तो आपको असम राज्य देखने को मिलेगा, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। विधानसभा सीटें 60 है। ये है फागू चौहान जी, जो यहाँ के राज्यपाल है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। राजस्थान वो राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च किया है, यानी पहला राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा है लोगों को। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे 200 हैं। अभी चुनाव भी होने वाला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? सबसे महंगे चीफ मिनिस्टर, यानी सबसे ज्यादा कमाई वाले चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एडीआर की रिपोर्ट में पता चला है। तो ये है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप जरा देखें, आप ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, पर इन्होंने डिक्लेयर किया कि विशाखापत्तनम हो सकती है, वो डेवलप हो रही है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें 175 हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो दोस्तों भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, और 117 विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल है चंडीगढ़, और ये है पंजाब। ठीक है, ये है पंजाब। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ममता बनर्जी, हमारी दीदी जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और ये आप पश्चिम बंगाल को आप देख पा रहे हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, और इनके पहले थे जगदीप धनखड़। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। अब चूंकि मैं इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको विशेष बात बता रहा हूं। 294 विधानसभा सीटें हैं। इनके बाद आए सीवी आनंद बोस। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? तो असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्वा शर्मा, और ये है हिमंत बिश्वा शर्मा, आप देख पा रहे हैं।
126 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों असम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। असम वो राज्य है जिसकी 7 राज्यों के साथ सीमा छूती है। आइए गिनते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये कितने हो गए? 3 3 6 और एक हो गया पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों के साथ 6 बहन और एक भाई वेस्ट बंगाल वाला, तो 7 यहां पर सीमाएं बनाता है असम। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल है। 126 विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल है दिसपुर। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू आए हैं और ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। 68 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे 2 कैपिटल हैं, शिमला है और एक धर्मशाला है। ठीक है, तो शिमला जो है समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। नेक्स्ट है गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। गुजरात में चुनाव हुआ था और सर्वाधिक वोटों के साथ, एक रिकॉर्ड वोटों के साथ यहां पर चीफ मिनिस्टर बने थे। यहां की कैपिटल है गांधीनगर और आचार्य देवव्रत यहां के राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटें 182 हैं। गुजरात वो राज्य है जिससे जो कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है सबसे लंबी कोस्ट लाइन। दोस्तों यहां पर हमने भारत के 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और उनकी विधानसभा सीटों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहां पर हम यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, प्रशासक और उपराज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहला यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो यह दिल्ली हमारे देश की राजधानी जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। इसकी वजह है कि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जहां पे पॉपुलेशन है तो हमें वहां पे रिप्रेजेंटेशन तो देना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से वहां पे विधानसभा है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। दूसरा यूनियन टेरिटरी हम बात करें पुदुचेरी। यार आइए देखिए, पुदुचेरी आपको दिख रहा है तमिलनाडु में। तो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। इसकी कैपिटल पौंडीचेरी है। एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे विधानसभा है। उपराज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तीसरा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। ये देखिए चंडीगढ़ तीसरा यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं चौथे यूनियन टेरिटरी पर। देखिए दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। पहले अलग अलग थे लेकिन अब इसे एक साथ कर दिया गया है। इसकी कैपिटल है दमन। यहां के प्रशासक देखें आप प्रफुल्ल पटेल है। अब आइए बढ़ते पांचवें जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लेह को भी बनाया गया। तो जम्मू और श्रीनगर जो है इसकी कैपिटल है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। कौन है? मनोज सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, हमने 4 पढ़ लिए। पांचवा ये चलते हैं लक्षद्वीप पर। पांचवा ये है लक्षद्वीप। यहां पर देखिए ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के भी प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल और यहाँ की कैपिटल है कवरत्ती। अब आइए बढ़ते हैं 6th लद्दाख की तरफ। तो यह लद्दाख है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। बीडी मिश्रा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार। यहां पर 7th हम पहुंचते हैं। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के जो उपराज्यपाल है एडमिरल DK जोशी हैं। ठीक है, पूरे हमने 8 बता दिए हैं। हाँ 8 हुए, पूरे 8 बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। एडमिरल DK जोशी यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको पहचानना ये इमेज किस मुख्यमंत्री की है, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आप लोगों के लिए। हर क्लास की PDF, हर क्लास की मैगजीन, बुक आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अब कहां पर है दोस्तों? तो यह है स्टडी कर एप्लीकेशन। ठीक है, सितंबर महीने की हमने मैगजीन लॉन्च कर दी है और 1 अक्टूबर को 1 नवंबर को अक्टूबर की मैगजीन लॉन्च हो जाएगी।
और सबसे बढ़िया बात, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, हम आपका ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि हमें पता आपको क्या जरूरत है। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को ओपन करें, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका कमेंट बॉक्स पर लिंक पिन किया गया है। यहां पर आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये ई बुक सेक्शन है जहां पर आपको हमारी हर क्लास की ई बुक भी मिलेगी, हर क्लास की, और ये है हर क्लास की आपको पीडीएफ यहां पर मिलेगी। डेली क्विज मिलेगा, क्विज को हम आपको बता देंगे, अभी थोड़ा समय लग रहा है इन सबको सेटल करने में। टेस्ट सीरीज मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, कोर्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम की मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, ऐसा ही इंग्लिश मीडियम बना हुआ है, सब कुछ एक वीडियो में बता पाना मुश्किल होता है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सैंपल है, देखिए कैसा सैंपल है। ऐसा ही आपको सेम इसी फॉर्मेट में आपको ई मैगजीन मिल जाएगी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी, तो कल मिल जाएगी, आप कल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखो हमने पूरा प्रॉपर अरेंज किया है, ठीक है। तो दोस्तों 10 मिनट किंग सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो दूसरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ये भी खड़ा है, ये है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जो कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है। यहां पे सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये मैं फ्लैग लेकर के खड़ा हूं, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। दोस्तों मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे पिन की गई है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। आप लिखिए कमेंट बॉक्स पर आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, बताइए आप मुझे। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मैं सबकी भरपाई कर दूंगा, आप चिंता ना करें, और लगा भी हूं। मिलते हैं फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा सुबह 6 बजे। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।